इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम ने शादी के 11 दिन पहले पति की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद से सोनम आराम से 13 दिनों तक इंदौर में रही, लेकिन जब पकड़े जाने का डर सताने लगा तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गई। फिर ऐसा कुछ हुआ कि सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर ही अपने परिवार को फोन करके इंफॉर्मेशन दी। ये रिपोर्ट देखिए। राजा हत्याकांड के आरोपी राजा की पत्नी राज, विशाल, आकाश और आनंद पुलिस रिमांड पर हैं। आरोपियों से पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में सबसे बड़े खुलासे सोनम और राज से पूछताछ में हुए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि राज इस हत्या का मास्टरमाइंड था और सोनम उसकी पार्टनर। मेघालय पुलिस एसपी के अनुसार जिस दिन राजा की लाश मिली उस दिन इंदौर में सोनम थी। हत्या के बाद सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में थी। राजा की हत्या का प्लान शादी के 11 दिन पहले ही बना। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था और सोनम पार्टनर थी। फरवरी महीने से सोनम को गायब करने की प्लानिंग थी। आइडिया ये भी था कि सोनम को नदी में कूदा हुआ दिखाया जाए, फिर किसी की हत्या कर लाश का इस्तेमाल किया जाए, उसका शव जलाकर बताते कि ये सोनम है। आरोपी इन प्लान को अंजाम नहीं दे पाए। राजा की हत्या को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सोनम ने राजा को 4 बार मारने की कोशिश की। 3 बार वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन चौथी बार उसे अपने खूनी मंसूबों को पूरा करने का मौका मिल गया। तीनों किलर पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। सोनम, राजा कामाख्या दर्शन करने पहुंचे। किलर 19 मई को गुवाहाटी पहुंच गए थे। पहला प्लान गुवाहाटी में ही मर्डर का था। सोनम का शिलोंग और सोहरा का प्लान था। इस वजह से तीनों किलर वहां पहुंच गए। राजा की हत्या 2 से 2:18 के बीच हुई। सोनम ने खून से सना रेनकोट आकाश को दे दिया। आकाश ने रेनकोट और अपनी शर्ट फेंक दी। वापसी में एक स्कूटी को सोनम चला रही थी, फिर स्कूटी आकाश ने ले ली। सोनम पीछे बैठी। सोनम ने टैक्सी की, विशाल ने उसे बुर्का दिया। सोनम ने बुर्का पहना और टैक्सी से गुवाहाटी आई। सोनम और राजा से पूछताछ में जो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राजा की हत्या के बाद सोनम 13 दिनों तक इंदौर में रही। शिलोंग से गुवाहाटी टैक्सी से गई, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी बस से गई, सिलीगुड़ी से पटना ट्रेन से, पटना से आरा बस से पहुंची, आरा से लखनऊ ट्रेन से और लखनऊ से इंदौर बस से पहुंची। लेकिन सोनम और राज गैंग की चालबाजियां काम नहीं आई और पुलिस उन तक पहुंच गई। लेकिन राजा के हत्यारों को भनक लग गई थी कि जल्द ही उनका पर्दाफाश होने वाला है। शिलोंग में मीडिया ने टूरिस्ट गाइड का इंटरव्यू किया। गाइड ने बताया कि उसने 3 लोगों को देखा था। तीनों को पता चला कि उनकी पहचान हो गई है। तभी राज ने सोनम से कहा, इंदौर से निकल जाओ, सिलीगुड़ी के पास जाकर खुद को विक्टिम बताओ। लेकिन सोनम के सिलीगुड़ी पहुंचने से पहले आकाश पकड़ा गया। ये जानकारी मिलते ही राज ने फिर से प्लान बदला। राज ने सोनम को कहा, परिवार को फोन करो। राज ने कहा, खुद के अपहरण की कहानी बताओ। इसी के बाद सोनम ने गाजीपुर के ढाबे से फोन किया। हत्या के पीछे लव एंगल राजा को रास्ते से हटाना था। वैसे तो शिलोंग पुलिस को ऐसे कई सबूत मिल गए थे जो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि राजा की हत्या में कहीं न कहीं सोनम का हाथ है। लेकिन रेंट पर ली गई स्कूटी में लगा जीपीएस वो पहली कड़ी थी जिसने पुलिस के मन में सोनम के प्रति शक पैदा किया। सोनम, राजा को स्कूटी रेंट पर देने वाले अनिल से हमने बात की। तो आपको पुलिस ने बताया कि आपकी स्कूटी जो है मिली है, वो स्कूटी कब मिली थी? ये आपका चौथा दिन, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का नाइट को कॉल आया था मेरे को। अच्छा। कि यहाँ पे स्कूटी रखा हुआ है। अच्छा जी। तो जीपीएस की हेल्प से केस को क्रैक करने में काफी हेल्प हुई पुलिस की, मतलब आप ये कह रहे हैं? जी, वो पुलिस भी, सर लोग भी बहुत मेहनत किए हैं यहाँ का, क्योंकि एक स्टेट को बदनाम किया जा रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि मेघालय लोग ऐसे हम ऐसे नहीं है, तो वो सब हम लोग प्रूफ करने के लिए सब एकजुट होके हम लोग हेल्प किया पुलिस को। तो अभी ये रिजल्ट सामने आ गया है। राजा की हत्या के लिए सोनम, राज और उसके दोस्तों ने बहुत ही शातिर प्लान बनाया था। हत्यारों को लगा कि उन्होंने हत्याकांड के सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन फिर भी शिलोंग पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर इंदौर में छिपे बैठे हत्यारों तक पहुंच गई। शिलोंग से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।